पैसे के बारे में हम जो कुछ भी जानते या सोचते हैं, वो समझ आती कहाँ से है? क्या स्कूल से या हमारे घर से? आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने इन सारी पुरानी सोच को सच कहूं तो जड़ से हिलाकर रख दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक फाइनेंशियल जागरूकता की शुरुआत है। आप सोचिए, इस किताब का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त है कि कई लोग इसे आज के जमाने का अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे सदियों पहले कौटिल्य ने अर्थव्यवस्था के नियम बताए थे ना, ठीक वैसे ही कियोसाकी ने पर्सनल फाइनेंस के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, इस किताब का पूरा सारना दो अलग अलग तरह की सोच और उनसे बनी दो बिल्कुल अलग जिंदगियों में छिपा है। लेखक अपनी कहानी दो पिताओं के नजरिए से बताते हैं और बस यहीं से पैसे का असली खेल समझ में आना शुरू हो जाता है। यहाँ दो अलग अलग मानसिकताएं बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ है पुअर डैड, जो लेखक के अपने पिता थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे और उनका एक ही मंत्र था, बेटा खूब पढ़ो ताकि एक अच्छी और सेफ नौकरी मिल सके। और दूसरी तरफ थे रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, जो कहते थे खूब पढ़ो ताकि तुम अच्छी कंपनियां खरीद सको। देख रहे हो, बस यही सोच का फर्क पूरी कहानी तय कर देता है। तो भाई, अमीर डैड की सोच में ऐसा क्या खास था? वो ऐसा क्या जानते थे जो बाकी दुनिया नहीं जानती थी? ये किताब दौलत के उसी असली फॉर्मूले का राज खोलती है जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। हम सब ने बचपन से एक ही बात सुनी है ना? अच्छा पढ़ो, बढ़िया नौकरी पकड़ो और बस लाइफ सेट। पर क्या ये सच है? क्या एक नौकरी सच में फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी होती है? ये किताब कहती है नहीं, ये सबसे बड़ा मिथक है। नौकरी से जो इनकम आती है वो एक्टिव इनकम है, मतलब जब तक आप काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, जिस दिन काम बंद पैसा भी बंद। तो फिर असली सुरक्षा है कहां? इसका जवाब ना दो बहुत ही सिंपल शब्दों में छिपा है, असेट और लायबिलिटी। अमीर डैड का पहला नियम था, असेट को समझो। असेट यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, भले ही आप काम ना भी कर रहे हों, जैसे किसी प्रॉपर्टी से आने वाला किराया। और अब आते हैं लायबिलिटी पर। ये ठीक उसका उल्टा है। ये वो चीज है जो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे एक कार या फोन जिसकी ईएमआई भरनी हो। और सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो लायबिलिटीज को एसेट समझकर इकट्ठा करते जाते हैं और बस यहीं से उनका पैसों का संघर्ष शुरू हो जाता है। अब ये सब जानने के बाद दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल जरूर आता है कि भाई, अगर ये ज्ञान इतना जरूरी है तो हमें स्कूलों में क्यों नहीं सिखाया जाता? ये किताब हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक कड़वा सवाल उठाती है। जो स्कूल हमें जिंदगी के लिए तैयार करने का दावा करते हैं, वो जिंदगी की सबसे जरूरी चीज यानी पैसे के बारे में हमें कुछ सिखाते क्यों नहीं? सोचिए जरा, हमें मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन टैक्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्यों और कैसे करें, पैसा बढ़ता कैसे है, इन जरूरी विषयों पर कोई बात ही नहीं होती। और नतीजा, अच्छी अच्छी डिग्री वाले लोग भी अक्सर जॉब ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसे को मैनेज करना कभी सिखाया ही नहीं गया। तो ये ज्ञान आखिर है किसके लिए? क्या सिर्फ बिजनेस करने वालों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब असल में हर उस इंसान के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल दिशा को बदलना चाहता है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी पैसों की तंगी से परेशान है, जो नौकरी करते करते थक चुका है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कम उम्र में ही पैसे की समझ बनाना चाहता है। असल में ये हर उम्र के लोगों के लिए एक फाइनेंशियल वेक अप कॉल की तरह है। लेकिन हाँ, एक बात ईमानदारी से कहनी पड़ेगी, ये किताब कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। ये थोड़ी थियोरेटिकल है। ये आपको ये नहीं बताएगी कि कौन सा शेयर खरीदना है, पर इसका असली जादू वो है भी नहीं। इसका असली काम है आपकी सोच को जड़ से बदल देना, और उस काम में ये किताब बेजोड़ है, क्योंकि सही एक्शन लेने से पहले सही सोच का होना बहुत जरूरी है। और बस यही बात हमें इस किताब के सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल मैसेज तक ले आती है। ये सब कुछ सोच बदलने का ही खेल है। अगर इस पूरी किताब को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, ये किताब पैसे कमाने के तरीके नहीं बल्कि पैसे के बारे में सोचने का तरीका सिखाती है। तो ये कोई मंजिल नहीं बल्कि एक शुरुआती पॉइंट है। ये वो पहली सीढ़ी है जहां से कोई भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकता है। ये किताब आपको जवाब नहीं देती बल्कि सही सवाल पूछना सिखाती है। आज भी हमारे समाज में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी है। लोग डिग्रियां तो ले लेते हैं लेकिन पैसे को संभालना नहीं सीख पाते। ये किताब उस कमी को पूरा करने की दिशा में एक पहला कदम हो सकती है। तो असली सवाल ये है, इस फाइनेंशियल यात्रा की शुरुआत कब की जानी चाहिए?